नमस्कार। हमारे यहाँ एक कहावत है, संतोषी सदा सुखी। संतोषी यानी कि जो तृप्त है, तृप्त आदमी सदा सुखी। ये व्यक्तिगत जीवन में तो ठीक हो सकती है बात, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो संतोष कर लेता है, तृप्त हो जाता है, समाज के लिए कहीं न कहीं थोड़ा-सा घातक हो सकता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज की अव्यवस्थाओं पर, कुव्यवस्थाओं पर उतना ज़्यादा प्रश्न चिन्ह लगाता नहीं है। वो एडजस्ट करता चला जाता है और वो संतोष कब एडजस्ट हो जाता है ये पता ही नहीं चलता। तो इसी पर एक व्यंग है हरिशंकर परसाई जी का, एक तृप्त आदमी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तृप्त आदमी। परिचय। असल नाम नंदलाल शर्मा। लड़कों के द्वारा बनाया गया और प्रचलित किया गया नाम एनएल मास्टर। पेशा स्कूल मास्टरी। वेतन 90 रुपया मासिक, ऊपरी आमदनी 15 रुपया। ट्यूशन से। उम्र 35 के लगभग। शरीर स्वस्थ, रूप सेकंड क्लास। परिवार में माँ, बीवी, 3 बच्चे। आवास 2 कमरे 1 पर्ची, जिसमें एक कोने पर रसोई घर और दूसरे कोने पर पाखाना। भोजन करते वक्त ये याद रहे कि अन्न का हश्र क्या होने वाला है। जैसे ज्ञानी को घोर भोग के बीच भी अंत याद रहता है। कमरे में एक टेबल, बिना टेबल क्लॉथ पर स्याही के धब्बे और ब्लेड की खुदाई से अलंकृत। 2 आराम कुर्सी। आराम की स्थिति नाम के बाहर कहीं नहीं है। 2 बेत की कुर्सियाँ, एक लोहे की टूटी कुर्सी जो बैठने वाले के कपड़े फाड़ने के काम आती है। दीवार पर चीर हरण करते हुए कृष्ण की तस्वीर। दूसरी तस्वीर हनुमान की सीना फाड़कर अंतःकरण में अंकित राम दिखाते हुए। एक चित्र गांधी जी का, अखबार से फाड़कर मढ़ाया हुआ। बजट। वेतन 90 रुपया, ऊपरी आमदनी 15 रुपये, कुल 105 रुपया। मकान किराया 30 रुपया, शेष 75 रुपया। परिवार में 6 व्यक्ति। 75 में 6 का भाग देने के हर व्यक्ति के हिस्से में 12.25 रुपया आता है। ये गणित के अच्छे शिक्षक एनएल मास्टर जानते हैं। दिनचर्या। प्रातःकाल दूध वाले की पुकार से एनएल मास्टर के 7 बजे जाग उठते हैं। बड़ा लड़का उन्हीं के पास सोता है। कपड़ों की कमी वात्सल्य का उद्दीपन होती है, यह रस के आचार्यों को न मालूम होगा। रात को नटखट लड़के ने रजाई के छोटे से छेद में अंगूठा फंसाकर उसे और फाड़ दिया था। एनएल मास्टर ने उसे पलट कर देखा और पत्नी से कहा, मैंने कहा विजय ने रात को रजाई फाड़ दी थी, जरा टाँके लगा देना। पत्नी ने सिर हिला दिया। मास्टर मुँह हाथ धोने चले गए। नमक मिश्रित कोयले से दांत घिसे और गुल्ले किए। टूथपेस्ट और बाजारू मंजन से दांत खराब हो जाते हैं। मास्टर कुर्सी पर बैठ गए। मास्टर ने चाय का कप लाकर रख दिया। घर में 2 जोड़ी कप बसी हैं, एक विधवा है बसी और एक विधुर कप जो कान का कच्चा निकल गया। मास्टर ने चाय गटकी, सुपारी काटी, तंबाकू घिसी और फाँक ली। मास्टर ने कुर्ता पाजामा शरीर पर डाला और तंबाकू चबाते तथा थूकते ट्यूशन चल दिए। रास्ते में एक पान की दुकान पर रुक गए। पान वाला उन्हें कभी कभी पान खिला देता है। असल में क्या है, उसका लड़का पढ़ता है और परीक्षा के समय मास्टर से कह देता है, पंडित जी जरा लड़के को देख लेना, और मास्टर उसे देख लेते हैं। इसी देख लेने के कारण वो देखते देखते ही 5वीं से 9वीं कक्षा में पहुंच गया है। मास्टर पान वाले का अखबार उठाकर पढ़ने लगे। वे इसी तरह अखबार पढ़ लेते हैं। अगर कोई पढ़ रहा हो तो उसके कंधे के ऊपर गर्दन डालकर पढ़ लेते हैं। अखबार नहीं मिला तो कई दिन नहीं पढ़ते। दुकान पर खड़े एक आदमी ने कहा, अमेरिका और रूस हमेशा क्यों झगड़ते रहते हैं? मास्टर बोले, झगड़ने दो, अपना क्या लेते हैं। दूसरा व्यक्ति किसी को लक्ष्य किया और बोला, अरे वो कश्मीर के मामले में क्या हो रहा है? मास्टर ने कहा, होता होगा, बड़े बड़े लोग तो लगे हैं। तभी पान वाले ने कहा, बम्बई में बड़ा गजब हो गया भाई, मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी, पुलिस की गोली से 11 मजदूर मर गए। मास्टर ने कुल इतना कहा, देखो भला मौत कहाँ ले गई, और आगे बढ़ गए। मास्टर ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट आया। दाढ़ी बनाई, स्नान किया और बनियान में साबुन लगाया। तीनों काम एक ही साबुन से। भोजन करने बैठे। आसपास बच्चे दाल भात ज़्यादा खाते हैं मास्टर। चावल आसानी से पच जाता है, कभी साग भी बन जाता है। मास्टर ने कपड़े पहने। कपड़े कम है इसलिए मास्टर इतवार को खुद धोकर लोहा कर लेते हैं। कोट आदमी की इज्जत भी बचाता है और कमीज की भी। फटी कमीज कोट के नीचे पहनकर मास्टर स्कूल चल दिए। सड़क के बाएं किनारे की पटरी सीधे चले जा रहे हैं। नीचे देखते, आसपास कदम रखते। रास्ते में लड़के एक के बाद एक नमस्ते करते निकलते और मास्टर सिर हिलाकर जवाब देते हैं। मास्टर के मन ने सिर उठाया। सोचा, मैं चुनाव में खड़ा हो जाऊं। उसी क्षण दूसरा ख्याल आया, पर ये नमस्ते करने वाले लड़के मतदाता थोड़ी ही हैं। और अब उन्होंने मन ही मन अपनी उम्मीदवारी निसंकोच वापस ले ली। मास्टर ठीक 11 बजे स्कूल पहुंचे। रजिस्टर में हाजिरी लगाई। बड़ों से खुद नमस्ते किया। छोटों के हाथ जोड़ने की राह देखते रहे। सामूहिक प्रार्थना से मन एकाग्र खड़े हुए। फिर कक्षा में गए। एक के बाद एक घंटियां बजती रही और एनएल मास्टर इस कमरे से उस कमरे में जाते रहे। वे मेहनत से पढ़ाते हैं, न खुश होते हैं न नाराज, न हंसते हैं न डांटते हैं, न प्रेम करते हैं न घृणा।
न हेडमास्टर की किसी बात को शंका करते हैं, न अपने से छोटों को सलाह देते हैं। ठीक समय पर पढ़ाते हैं, ठीक समय पर कोर्स पूरा कर देते हैं, कॉपियाँ ठीक समय पर जांचते हैं, हिसाब ठीक बनाते हैं, हर आदेश को ठीक समय पर पूरा कर देते हैं। एनएल मास्टर अच्छे शिक्षक हैं, उनसे सब खुश हैं। बीच की छुट्टी में मास्टर ने एक कप चाय पीकर डकार ली और तंबाकू खा ली। घंटी बजी और फिर वही क्रम चला, इस कमरे से उस कमरे में, और अंग्रेजी, गणित, भूगोल, विज्ञान। शाम को मास्टर घर लौटे और चाय पीकर 2 पुत्रों को साथ लेकर 3 काम एक साथ करने निकल पड़े, घूमने, हनुमान जी के दर्शन करने और साग भाजी खरीदने। वे रोज फुहारे के पास वाले हनुमान जी के दर्शन करते हैं। कोतवाली के हनुमान को अपना हनुमान नहीं मानते। साग भाजी भी हमेशा एक ही दुकान से खरीदते हैं, अक्सर कुमड़ा और तुरई, सस्ते होते हैं। नहीं, मास्टर का ख्याल है आलू कब्ज करते हैं और गोभी में इल्लियाँ होती हैं। अंधेरा होते हुए घर लौट आते हैं। जब तक पत्नी खाना बनाती है, मास्टर बच्चों को खिलाते हैं या पढ़ाते हैं। उद्देश्य यह है कि वे उधम न करें। कभी कुछ साथी शिक्षक आ गए तो वो 2 घड़ी गप्पे भी हाँक लेते हैं। छोटी छोटी बात पर सब खूब हंसते हैं, लेकिन शाम का हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। भोजन करके मास्टर ने बच्चों को सुला दिया और बाल्टियाँ लेकर सामने सड़क के नल से पानी लाकर घड़ों भरने लगे। घर का नल रोता रोता चलता है, इसलिए सुबह के लिए पानी रात को ही सड़क के नल से भर लेते हैं। मास्टरनी कैसे पानी भरने जाए, कुलीन घराने की जो है। काम काज समाप्त कर मास्टरनी हे राम के साथ थकान भरी सांस लेकर छोटे बच्चे के पास आकर लेट जाती है। मास्टर उसे एकटक निहारते हैं, श्रम की हफनी से उड़ते चढ़ते उसके वृक्ष को देखते हैं। उनके नेत्रों में असीम प्यार है। वे कहते हैं तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और सो जाते हैं। हर दिन ऐसा ही उगता है, ऐसे ही चढ़ता है, ऐसे ही डूबता है। मौसम बदलते रहते हैं। मास्टर की दिनचर्या में कोई हेरफेर नहीं होता, वही क्रम। रोज उठना, कोयले का मंजन, फीकी चाय, पान की दुकान, अखबार, ट्यूशन, कोट के नीचे फटी कमीज, सड़क के किनारे किनारे स्कूल यात्रा, नमस्कार, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, विज्ञान, हनुमान जी के दर्शन, सड़क के नल से पानी, और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। एनएल मास्टर सिनेमा भी देख लेते हैं, गाना भी सुन लेते हैं, ताश भी खेल लेते हैं, कभी भंग भी छान लेते हैं। किसी से ज़्यादा हेलमेल नहीं रखते, ज़्यादा मिठास में कीड़े पड़ते हैं ना। वे किसी से नहीं लड़ते, किसी की 2 बातें सुन भी ली तो क्या बिगड़ता है। झंझटों से दूर रहते हैं। एक मित्र ने एक दिन कहा, मास्टर एमएल कर डालो। वे बोले, क्या करना है? इतना ही बहुत है। हर साल उनके वेतन में 3 रुपये की वृद्धि होती है। फरवरी की पहली तारीख को जब वे बढ़ा हुआ वेतन पाते हैं तो उन 3 रुपयों की मिठाई ले जाते हैं और पत्नी को देखकर संतोष से कहते हैं, लो बच्चों को खिला दो, 3 रुपये तरक्की हो गई। पिछले वर्ष वेतन और नौकरी की शर्तों में सुधार के लिए शिक्षकों ने बड़ा आंदोलन किया। जब कुछ लोग एनएल मास्टर के पास आए और उन्हें शिक्षक संघ का सदस्य बनने को कहा तो वे बोले, भैया हमें मत झंझट में डालो, आप ही लोग करो। उनके बिना भी संगठन तो हुआ और एक दिन हड़ताल हो गई। उनके अनेक साथी फाटक पर खड़े थे। एनएल मास्टर जब ठीक वक्त पर पहुंचे तो वे हाथ जोड़कर बोले, मास्टर साहब हमारे पेट पे लात मत मारिए। मगर एनएल मास्टर बिना किसी की तरफ देख के सीधे भीतर चले गए। वो झंझट में नहीं पड़ते। उन्होंने लिखा भी है। एक बार एक स्थानीय दैनिक में उन्होंने पत्र छपाया था जिसमें नागरिकों से अपील की थी कि सार्वजनिक समारोह में राष्ट्रगीत के समय सबको अविचल मौन खड़े हो जाना चाहिए। उसकी कटिंग उन्होंने हिफाजत से रख ली है। संतोष है उनके नाम से कुछ छपा भी है। दाम्पत्य जीवन संतोषमय है, पति पत्नी में अच्छी पड़ती है। एक बार पड़ोसिन विधवा भाभी से मास्टर की घनिष्ठता बढ़ गई थी। खिड़की से देखा देखी भी होती थी। कभी कभी वो उनके यहाँ आकर बैठते भी थे। एक दिन पत्नी ने भाभी का हाथ अपने हाथ में लिए हुए उनका भविष्य बतलाते देख लिया। रात को उसने मास्टर से कहा, जरा सोचो तो, लोग क्या कहेंगे। मास्टर के मन में बात गूंजती रही, लोग क्या कहेंगे। उन्होंने सोचा, ठीक तो है, लोग क्या कहेंगे। दूसरे दिन से उन्होंने भाभी की तरफ देखा भी नहीं। एक दिन अनायास आमना सामना हो जाने पर भाभी डबडबाई आंखों से बोली, क्यों लाला, ऐसा ही नेह निभाया जाता है। मास्टर ने कहा, जरा सोचो तो, लोग क्या कहेंगे। कुछ दिनों बाद किसी ने उनसे कहा कि आजकल बैंक का मैनेजर भाभी को मोटर में घुमाने ले जाता है। मास्टर ने सहज ही जवाब दिया, ठीक है, समरथ को नहीं दोष गुसाई। एनएल मास्टर की जिंदगी कुछ नोट्स हैं। वो भूखे नहीं रहते, निवस्त्र नहीं रहते, भरा पूरा परिवार है, अच्छी पत्नी है, न किसी से उधार लेते हैं न किसी को उधार देते हैं। शांत प्रकृति है, उन्हें कोई कमी महसूस नहीं होती, कोई अभाव नहीं खटकता, उन्हें कोई चाह नहीं। वर्ष के बाद वर्ष ऐसे ही निकलते जा रहे हैं। प्रकृति बदलती है। मास्टर की ज़िंदगी में एक ही मौसम है। लोग कहते हैं एनएल मास्टर पूर्ण तृप्त आदमी है। मेरा मित्र तो उन पर मुग्ध है। कहता है, ऐसा आदमी दुर्लभ है। दुनिया में निराशा, विकलता, पिपासा और कुंठा के पुतले ही देखने में आते हैं। तृप्त आदमी आउट ऑफ स्टॉक होता जा रहा है। एनएल मास्टर झरना है रेगिस्तान का। उसे देख लेने से ऐसा लगता है कि जैसे तीर्थ स्नान कर लिया। वो पूर्ण तृप्त आदमी है। उसे कोई भूख नहीं है। और मुझे याद आता है कि पिछले साल जब मैं बीमार पड़ा था तब मेरी भी भूख मर गई थी। अच्छे से अच्छे पकवान मेरे सामने रहते थे और मैं मुंह फेर लेता था।